राम चरण चितलाई हो राधे भज राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भज राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। एक यमुना तट धेनु चरावे। यमुना तट धेनु चरावे। एक यमुना तट धेनु चरावे। यमुना तट धेनु चरावे। एक यमुना तट धेनु चरावे। यमुना तट धेनु चरावे। एक सरयू तट क्रीड़ा करावे। सरयू तट क्रीड़ा करावे। दोनों जगत के साईं जी दोनों जगत के साईं जी भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इधर भक्तों, जब कौरवों और पांडवों का आपस में बंटवारा होता है तो भक्तों पांडवों को कौरव लोग अपनी राज्य से कुछ भी हिस्सा भक्तों देना नहीं चाहते हैं। आज पांडव लोग कौरवों से कहते हैं कि थोड़ा सा राज्य हम लोगों को भी दे दो जिससे हम लोग भी अपना गुजारा कर सकें। लेकिन भक्तों दुर्योधन कहने लगा थोड़े से राज्य की क्या बात है, तुमको बिल्कुल राज्य नहीं दे सकता हूं। भगवान कन्हैया को भक्तों बुलाया गया। भगवान कन्हैया कहने लगे पांडवों को थोड़ा सा राज्य दे दो, ये लोग भी अपना गुजारा करें। आज भक्तों दुर्योधन किसी की नहीं सुनता है। पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया जो बिल्कुल खंडहर था भक्तों। आज खंडहर जो था वो भक्तों पांडवों के हिस्से में आता है और जितना अच्छा राज्यपाट था, बना हुआ महल था, वो भक्तों कौरव लोग अपने कब्जे में करते हैं। इधर जब भक्तों पांडवों को टूटा फूटा खंडहर मिलता है, भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को आदेश दे करके बहुत सुंदर नगर बसवाया भक्तों, जिसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। ऐसा विचित्र महल वो बना है भक्तों कि उस महल में जिस तरफ दीवार है उस तरफ दरवाजा दिखाई देता है और जहां दरवाजा है उधर दीवार दिखाई देती है। इतना विचित्र महल बना हुआ है भक्तों। फर्श जो है, जहां पर फर्श है वहां जल दिखाई दे रहा है और जहां जल है वहां फर्श दिखाई दे रही है।
आज इतना विचित्र महल भक्तों बना हुआ है। आज पांडव जब गृह प्रवेश में भक्तों यज्ञ करते हैं तो विचार करते हैं कि अपने भाइयों को भी इस यज्ञ में निमंत्रण दे आऊं। आज उस यज्ञ में भक्तों कौरव लोगों को भी बुलाया गया और मामा शकुनी भी साथ में आता है भक्तों। दुर्योधन भी आया है, लेकिन जितने कौरव लोग थे वो भक्तों थोड़ा पहले आ जाते हैं। उनको उस महल के बारे में पता था कि महल कितना विचित्र बना हुआ है, लेकिन दुर्योधन भक्तों जो है वो बाद में आता है। आज जब दुर्योधन महलों में प्रवेश करता है वो महल की विचित्रता को भक्तों नहीं पहचान पाया। दरवाजा समझ के दीवार की तरफ बढ़ता है और दीवार में लड़ करके भक्तों नीचे जमीन पर गिर जाता है। आज जो ही जमीन पर गिर गया, द्रौपदी भक्तों खिड़की के ऊपर खड़ी हुई अपने केसों को संवार रही थी। ज्यों ही दुर्योधन को भक्तों गिरते हुए देखा, द्रौपदी को हंसी आ गई। केवल हंसी आई होती तब तो ठीक था, लेकिन द्रौपदी ने कुछ भक्तों शब्द कह दिए। द्रौपदी ने कहा, भगवान श्याम के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। राधे। भगवान श्याम के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। नयनवानों के होए नयनवान, अंधे के अंधे होते हैं। भगवान श्याम के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। नयनवानों के होए नयनवान, अंधे के अंधे होते हैं। आज द्रौपदी भक्तों कहने लगी कि आज तक तो मैंने सुना ही था, आज देख भी लिया। इस संसार में जो जैसा होता है उसकी संतान भी वैसे ही होती है। आज भक्तों दुर्योधन जब द्रौपदी के इतने शब्दों को सुनता है उसे बहुत दुख होता है भक्तों कि आज द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया। द्रौपदी की तरफ देख करके भक्तों दुर्योधन कहने लगा, ए द्रौपदी, आज तूने मेरा अपमान किया है, लेकिन याद रख, दांती पीस के बोल उठा, एक दिन ऐसा वो आएगा। ए द्रौपदी, दांती पीस के बोल उठा, एक दिन ऐसा वो आएगा। सब रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुम्हें रुलाई देगा। दांती पीस के बोल उठा, एक दिन ऐसा वो आएगा। सब रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुम्हें रुलाई देगा। ये लीला कैसी न्यारी है, बंसी के बजैया श्याम समरिया
लीला न्यारी है कन्हैया, लीला न्यारी है संवरिया। लीला न्यारी है संवरिया, लीला न्यारी। आज भक्तों दुर्योधन कहने लगा, ये द्रौपदी, एक दिन तुझको भरी सभा में नंगा ना कर दिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। याद रख कि इस अपमान का बदला बहुत भारी पड़ जाएगा। आज इतना कह करके भक्तों दुर्योधन वहां से चला जाता है। यज्ञ भक्तों संपन्न होने के बाद कौरव लोग भी वहां से चले जाते हैं और इधर महलों में दुर्योधन भक्तों बहुत उदास रहने लगा। आज मामा शकुनी ने जब देखा कि मेरा भांजा बहुत उदास रह रहा है, क्या बात है, मामा शकुनी पूछने लगे, अरे भांजे तुम इतना उदास क्यों हो, क्या बात है। आज भक्तों दुर्योधन मामा शकुनी से कहने लगा, मामा जब द्रौपदी के वहां यज्ञ में हम सभी लोग गए थे तो आप लोग आगे निकल गए थे और उस महल की विचित्रता को मैं समझ नहीं पाया। मैं वहां पर दीवार में लड़ करके गिर जाता हूं और उस द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है मैया। आज भक्तों मामा शकुनी से दुर्योधन कहने लगा, मामा उस द्रौपदी ने मेरा बहुत अपमान किया है। आज मामा से कहने लगा, मामा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं उस द्रौपदी से बदला ले सकूं। अरे मामा कोई जाता न बताई दे, अरे मामा कोई जाता न बताई दे। अरे मामा कोई जाता न बताई दे, अरे मामा कोई जाता न बताई दे। बदला द्रौपदी से दिलवाई दे, बदला द्रौपदी से दिलवाई दे। पांडव हसना पूरा बुलवाई दे, पांडव हसना पूरा बुलवाई दे। अरे मामा कोई जतन बताई दे, अरे मामा कोई जतन बताई दे। आज भक्तों दुर्योधन कहने लगा, मामा उस द्रौपदी ने मेरा बहुत अपमान किया है, उससे बदला लेने के लिए मुझको कोई उपाय बता दो। मामा शकुनी कहने लगा, अरे भांजे इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज भक्तों मामा शकुनी कहने लगा, अरे भांजे पांडवों को यहां बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पांडवों के साथ में कपट का प्रेम करो और कपट का प्रेम करके उन्हें हस्तिनापुर बुलाओ, फिर आगे जो भी करना है मैं संभाल लूंगा। ऐसा भक्तों मामा शकुनी ने कहा।
आज भक्तों दुर्योधन पत्र लिख करके पांडवों के पास भिजवा देता है। इधर पांडव लोग जब पत्र को देखते हैं, विचार करने लगे कि दुर्योधन का इतना जल्दी मन कैसे बदल गया, जो मुझे अपने यहाँ मेहमानी करने के लिए बुला रहा है, वो भी पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी को भी बुलाया है। आज भक्तों दुर्योधन पत्र लिख करके धर्मराज के पास भेज देता है। धर्मराज विचार करते हैं कि हो सकता है दुर्योधन का दिमाग अब सही हो गया हो। आज भक्तों पांचों पांडव द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आते हैं। इधर बड़े प्रेम के साथ में भक्तों दुर्योधन ने पांडवों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद दुर्योधन कहने लगा, भैया आज मेरी इच्छा है कि आप यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। धर्मराज कहने लगे, अरे उसमें कौन बड़ी बात है, रात्रि भर की तो बात है, आज यहीं रुक जाता हूं। आज भक्तों पांचों पांडव रात्रि को हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। इधर दुर्योधन रात्र को भक्तों कहने लगा, भैया ऐसा किया जाए कोई खेल हो जाए। धर्मराज कहने लगे, कौन सा खेल खेलोगे? दुर्योधन कहने लगा, ऐसा करो जुआ हो जाए। धर्मराज कहने लगे, नहीं जुआ बहुत गलत बात है, जुआ नहीं खेल सकता हूं मैं। दुर्योधन कहने लगा, अरे सच्चल नहीं झुट्ठल खेला जाएगा। आज भक्तों जब इतनी बात होती है, भीमसेन ने उठाई गदा और कहा, जुआ होगा तो सच्चल होगा, अन्यथा होगा ही नहीं। क्योंकि भक्तों समय सभी के ऊपर पड़ता है। आज पांडवों के भक्तों बुरे समय का वक्त आने वाला है। इधर भक्तों जुआ प्रारंभ हो जाता है। मामा शकुनी ने पासे को फेंका। भक्तों पासा तो फेंको मामा शकुनी ने हो मेरे भैया। पासा तो फेंको मामा शकुनी ने हो मेरे भैया। अरे अपनो समय विचारी रे। पासा तो फेंको मामा शकुनी ने हो मेरे भैया। पासा तो फेंको मामा शकुनी ने हो मेरे भैया। और अपनो समय विचारी रे। दुर्योधन केरी जीता है रे मेरे प्यारे। दुर्योधन केरी जीता भाई रे मेरे भैया। धर्मराज जी की हार जी। आज भक्तों पहले दांव में धर्मराज अपना मटरमाला उतार करके दांव में रख देते हैं। मामा शकुनी पासा को फेंकता है। पहली बाजी धर्मराज हार जाते हैं। भक्तों पांडव नहीं समझ पाए कि हमारे साथ में कपट का जुआ हो रहा है। इसी प्रकार से भक्तों
मामा शकुनी यहाँ पर पांडवों के साथ में छल कर रहा है। धीरे धीरे करके भक्तों पांडव अपना सारा खजाना जुए में हार जाते हैं। अब जब सारा खजाना जुए में हार जाते हैं भक्तों, तो राज्यपाट दांव पर लगाने लगे। पहले अपनी राज्य के आधे गांव जो है वो बाजी में लगाते हैं। आज वो आधे गांव भक्तों जुए में हार जाते हैं। उसके बाद पूरा राज्य दांव में लगा दिया। आज भक्तों उसे भी हार जाते हैं। विचार करने लगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन भक्तों ये नहीं समझ पाए कि मेरे साथ में छल हो रहा है। मामा शकुनी जो बैठा है ये कपट के पासे मेरे साथ में फेंक रहा है। हुई गई दागा नाई जानी पायो, कैसे हुई गई दागा नाई समझ पायो, कैसे हुई गई दागा ना जानी पाए ने, कैसे हुई गई दागा नाई समझ पायो, कैसे हुई गई दागा ना जानी पाए ने, कैसे हुई गई दागा नहीं जानी पायो, कैसे हुई गई दागा नहीं समझ पायो, कैसे हुई गई दागा ना जानी पाए ने, कैसे हुई कपट के पास फेंके शकुनी ने, कपट के पास कपट के पास फेंके शकुनी ने, कपट के पास हुई गई दागा नहीं जानी पायो, कैसे हुई गई दागा नहीं समझ पायो, कैसे हुई गई दागा ना जानी पाए न, कैसे हुई गई आज भक्तों पांडवों को नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके अपना राजपाट भक्तों धन दौलत सब कुछ जुए में हार जाते हैं। आज धर्मराज के पास भक्तों बाजी में लगाने के लिए कुछ नहीं बचता है। इधर धर्मराज को प्यास लगती है भक्तों। धर्मराज भीमसेन से कहने लगे, भैया थोड़ा सा जल ले आओ, मुझको प्यास लगी है। आज भीम भक्तों इधर जल लेने के लिए जाते हैं और इधर दुर्योधन धर्मराज से कहने लगा, अभी आपके पास बहुत बड़ी अमूल्य वस्तु है, जिसे आप दांव पर लगाओगे तो उसके बदले में मैं अपना सारा राजपाट धन दौलत और जितना तुमसे जीता हुआ राजपाट धन दौलत है सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, अगर आप उस चीज को दांव पर लगाओगे। धर्मराज कहने लगे, भैया अब मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है। दुर्योधन कहने लगा, अभी आपके पास द्रौपदी बची हुई है, द्रौपदी को दांव पर लगा दो। आज धर्मराज भक्तों कहने लगे, नारी कोई जुए में लगने वाली वस्तु नहीं है।
अर्जुन हारी गए राधे भैया, अर्जुन हारी गए, जब लग भीम भरान गए पानी। अर्जुन हारी गए, जब लय भीम भरन गए पानी। अर्जुन हारी गए, जब लय भीम भरन गए पानी। अर्जुन हारी गए, जब लग भीम भरान गए पानी। अर्जुन हारी गए, जब लय भीम भरन गए पानी। राजपाटी धन दौलती हारे, राजपाटी धन दौलती हारे। राजपाट धन दौलती हारे, राजपाटी धन दौलती हारे। सब हारी गए, कि खुदा को हारी गए, जब लग भीम भरन गए पानी। अर्जुन हारी गए, जब लय भीम भरन गए पानी। अर्जुन हारी गए, जब लय भीम भरन गए पानी। अर्जुन हारी गए, जब लग भीम भरन गए पानी। आज जब तक भक्त भीम जल को लेने के लिए जाते हैं, धर्मराज खुद को भी जुए में हार जाते हैं। भक्तों, आज दुष्ट दुर्योधन कहने लगा, अभी आपके पास द्रौपदी बची हुई है, अगर उसे दांव पर लगा दोगे तो मैं तुम्हारा राज्यपाट और अपना राज्यपाट सब दांव पर लगा दूंगा। अगर एक तरफ आप द्रौपदी को दांव पर लगा रहे हो। धर्मराज कहने लगे, अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, नारी कोई जुए में लगने वाली वस्तु नहीं है। आज भक्तों, जब दुर्योधन कहने लगा, भैया सोच लो, हो सकता है कि इस बार तुम जीत जाओ और तुम्हें तुम्हारा राज्यपाट सब वापस मिल जाए। आज भक्तों, धर्मराज के मन में लालच आ जाता है। आज द्रौपदी को भक्तों भी दांव पर लगा देते हैं धर्मराज। अरे आ भाई, द्रौपदी बाकी रह गई, सो धर दियो जुआ पे आई। अरे भाई, द्रौपदी बाकी रह गई, सो धर दियो जुआ पे आए। अरे विपदा पड़ गई, राजा नल पर खूटिया ले लगई थी हार। विपदा पर गई, राजा नल पर जब खूटी हार गई तौली। अरे विपदा पड़ गई, मोरा ध्वज पे सुत पे आरा रहो चलाए। विपदा पर भय मोर ध्वज पर जब सुत पे आरा तिहिर चलाए। अरे विपदा पड़ गई, मोर ध्वज पे सुत पे आरा रहो चलाए। विपदा पर भय मोर ध्वज पे सुत पर आरा तिहिर चलाए। अरे विपदा पड़ गई, इन पट्टन पे हारी गए हैं अपनी नारी। पर भय पाटन पे मारे गए हैं अपने नारी।
आज भक्तों सभी के ऊपर समय की मार पड़ती है। आज धर्मराज दुर्योधन के कहने पर भक्तों द्रौपदी को दांव में लगा देते हैं, लेकिन दुष्ट शकुनी ने कपट के पासे भक्तों फेंके और द्रौपदी को भी दांव से जीत लेता है। भक्तों जुए का मेन मकसद यही था कि द्रौपदी को जीतना। आज दुर्योधन अपनी हंसी का भक्तों बदला लेने के लिए ये सब करता है। जब द्रौपदी को भक्तों पांचों पांडव हार जाते हैं जुए में, अब कुछ नहीं बचा है। राजपाट, धन दौलत, यहां तक कि खुद को भी भक्तों हार गए जुआ में। इधर भीम भक्तों जल को लेकर के आते हैं। भीम ने दुर्योधन को देखा। दुर्योधन भक्तों बहुत चिंतित में है। आज धर्मराज कहने लगे भैया, भीम से कहने लगे भैया मैं जुए में सब कुछ हार गया हूं, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है। समय समय की बात भक्तों, ये समय का चक्कर सभी के ऊपर आता है। समय समय की बात, समय पे बरसती है पानी। अरे समय निकली जब जाती, समय को परखती है ज्ञानी। निकली जब जाती, समय को परखती है ज्ञानी। पांडवा बुद्धि के मारे, पांडवा बुद्धि के मारे, और कछु नहीं समझे चाल विपत्ति में फंस गए बेचारे। हारी गए अपनी पटरानी, हारी गए अपनी पटरानी। अरे कछु नहीं समझे चाल विपत्ति में पड़ गए बेचारे। बात उन काहू की नहीं मानी, बात उन काहू की नहीं मानी। और कपट के पासे चले हार गए अपनी पटरानी। बैठ गए दुखिया मन मारे, बैठ गए दुखिया मन मारे। कब सुधिले हो रे कन्हैया मोर मुकुट वाले, बैठ गए। बैठ गए दुखिया मन मारे, बैठ गए दुखिया मन मारे। कब सुधिले हो आई कन्हैया मोर मुकुट वाले। आज भक्तों बड़ा उदास पांडव बैठे हैं, कुछ नहीं बचा है। आज द्रौपदी भानुमति के साथ में भक्तों महलों में बैठी है। इधर दुर्योधन आदेश कर देता है। दुर्योधन कहने लगा
जाओ उस द्रौपदी को खींच करके इस भरी सभा में लेकर के आओ। आज मैं देखता हूं कि इसकी लाज को कौन बचाएगा। एक दिन इसने मुझे कहा था कि इस संसार में अंधों के अंधे ही होते हैं। आज मैं इसे बताऊंगा कि अंधों के कैसे होते हैं। आज भक्तों, दुर्योधन के आदेश पर इधर कौरव भक्तों द्रौपदी को बुलाने के लिए जाता है। आज द्रौपदी से कहने लगा, चलो तुमको धर्मराज राज दरबार में दुर्योधन ने बुलाया है। आज भक्तों द्रौपदी कहने लगी, अरे भैया उस राज दरबार में मेरा क्या काम है। वहां पर हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, सभी पूजनीय बैठे हैं। उस सभा में मेरा क्या काम है। आज भक्तों जब द्रौपदी ऐसे नहीं आती है तो दुष्ट द्रौपदी के भक्तों केसों को पकड़ लेता है। आज जहां जहां पर भक्तों नारी का अपमान हुआ है वहां पर भक्तों महाभारत होता है। इतनी सी ही बात के लिए भक्तों सारा महाभारत हो जाता है। अगर द्रौपदी के केसों को वो दुष्ट भक्तों नहीं पकड़ता तो आज महाभारत की नौबत नहीं आती। अरे पकड़े वाके सरे दया नाई दिल में आई। अरे पकड़े वाके सरे दया नाई दिल में आई। ये लीला कैसी न्यारी है, बंसी के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। बंसी के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी। बंसी के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। आज भक्तों दुष्ट द्रौपदी के केसों को पकड़ लेता है और खींचता हुआ ला करके भरे दरबार में खड़ा कर देता है द्रौपदी को। आज द्रौपदी भक्तों दरबार में खड़ी है, अपने पतियों की तरफ देख रही है, लेकिन विचार कर रही है कि मेरे पति कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है। द्रौपदी को भक्तों ये नहीं पता है कि पांडव लोग सब कुछ जुए में हार चुके हैं। इधर दुर्योधन भक्तों आदेश कर देता है कि द्रौपदी की साड़ी को खींचा जाए। आज देखता हूं कि इसकी लाज को कौन बचाएगा। आज भक्तों दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी अपनी पतियों की तरफ देख रही है, लेकिन पति भक्तों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। धर्मराज को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन भक्तों कुछ नहीं कर सकते हैं। इधर भीम को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब जुए में हार चुके हैं भक्तों, तो कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी को भक्तों खींचने लगा। द्रौपदी विचार करती है कि मेरे पति कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। दुर्योधन कहने लगा, अरे द्रौपदी तुम अपने पतियों की तरफ क्यों देख रही हो, तुम्हारे पति तो तुमको जुए में हार चुके हैं। आज द्रौपदी भक्तों जब इतनी बात सुनती है उसे बहुत दुख होता है। द्रौपदी विचार करती है कि मेरे पति मुझे जुए में बाजी पे मुझे लगा करके हार गए। इधर कृपाचार्य द्रोणाचार्य की तरफ भक्तों देखती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है।
दुशासन साड़ी को खींच रहा है भक्तों। आज द्रौपदी विचार करती है कि अब इस संसार में मेरी लाज को बचाने वाला कोई नहीं है। आज भगवान का ध्यान करने लगी भक्तों द्रौपदी। भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आप तो सभी की लाज बचाते हो, फिर मैं तो आपकी रिश्ते में बहन लगती हूँ। आज अपनी बहन की लाज बचानी होगी तुमको। यादव चंद मुकुंद आप ब्रज चंद बनो हितकारी। द्रौपदी कहने लगी, ये भैया, आप तो सदा यादवों के हितकारी रहे हो। यादव चंद मुकुंद आप ब्रज चंद बनो हितकारी। अरे करुणा करी के रोई रही है, आई जाओ बिरन हजारी। अरे यादव चंद मुकुंद आप ब्रज चंद बनो हितकारी, बनो हितकारी। अरे यादव चंद मुकुंद आप ब्रज चंद बनो हितकारी, बनो हितकारी। अरे करुणा करी कई रोई रही है, आई जाओ बिरन हजारी। अरे बहन दुख ससुराल में पावे, भाई खबरी दे भेजवाए। अरे बहन दुख ससुराल में पावे, भाई खबरी दे भेजवाए। और जही को भैया समर्थ हुई है, लिया है खबरिया तुरंत है। आज भक्तों द्रौपदी भगवान को आवाज लगा रही है, लेकिन वहां पर भक्तों कोई नहीं आता है। आज द्रौपदी विचार कर रही है कि पता नहीं मेरी आवाज मेरे भैया तक क्यों नहीं पहुंच रही है। आज द्रौपदी भक्तों फिर से आवाज लगाती है भगवान को। यादव चंद यादवेंद्र गोपिन गौवन हितकारी रे। यादव चंद यादवेंद्र गोपिन गौवन हितकारी रे। कंसन कंदन जय नटनागर आकर लीला धारी रे। अरे यादव चंद यादवेंद्र गोपिन गौवन हितकारी रे। अरे कंसन कंदन जय नटनागर आकर लीला धारी रे। अरे जब जब भीड़ पड़िया भक्तन पर नंगन पाँव सिधाए रे। अरे जब जब भीड़ पड़िया भक्तन पर नंगन पाँव सिधारे रे। अरे आज लाज रे मेरी अजाय रही, आई जाओ बंसी वाले रे।
अरे आज लाज रे मेरी अजाई रही आई जाओ मुरलिया वाले रे। आज भक्तों जब दूसरी बार भगवान को आवाज लगाती है द्रौपदी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई नहीं आता है। आज भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? द्रौपदी बगल में अपने खूंट को दबाए हुए है। द्रौपदी विचार कर रही है कि मैं अपने खूंट को दबाए हुए हूं तो द्रौपदी में ये दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को नहीं खींच पाएगा। भक्तों द्रौपदी को उस अपने खूंट पे भरोसा है। भगवान के चरण, भगवान के भक्तों चरणों में मन को लगा करके ध्यान नहीं कर रही है द्रौपदी। आज द्रौपदी दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाया। भक्तों सबकी लाज के बचैया सोए कहाँ हो कमली ओढ़ के। सबके लाज के बचैया सोए कहाँ हो तंबू तान के। सबकी लाज के बचैया सोए कहाँ हो तंबू। सबके लाज के बचैया सोए कहाँ हो तंबू तान के। अरे गज और गाह लड़े जल भीतर लड़ती लड़ती गजहारो। अरे गज और गाह लड़े जल भीतर लड़ती लड़ती गजहारो। अरे जाओ भरे सोन बची जल ऊपर। अरे जाओ भरे सोन बची जल ऊपर प्रभु को नाम पुकारो। सबके सबकी लाज के बचैया सोए कहाँ हो कमली ओढ़ के। आज जब भक्तों अंतिम बार द्रौपदी भगवान को आवाज लगाती है। आज भगवान द्वारिकाधीश अपने महलों में बैठे हैं। बहन की करुण पुकार भक्तों भगवान के कानों तक पहुंचती है। आज भगवान इतना जल्दी भक्तों भागते हैं कि अपने चरण पादुका भी पहनने को भक्तों भूल जाते हैं। भगवान नंगे पांव ही भाग पड़े। रुक्मणी कहने लगी अरे प्रभु कहां जा रहे हो? आज भक्तों भगवान कहने लगे तुमको नहीं पता है मेरी बहन के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। अगर थोड़ा विलंब हो जाएगा तो उसकी लाज चली जाएगी। जब भक्तों द्वारिका के बाहर भगवान निकलते हैं तो गरुड़ भगवान मिलते हैं। गरुड़ कहने लगे अरे प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान कहने लगे जा रहा हूं हस्तिनापुर। आज मेरी बहन द्रौपदी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। गरुड़ भगवान कहने लगे आइए बैठिए हमारे ऊपर, मैं आपको अभी पहुंचा देता हूं। भगवान कहने लगे गरुड़ पहुंचा नहीं पाओगे,
क्योंकि समय बहुत कम है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो कोई भी बहन अपने भाई पे भक्तों विश्वास नहीं करेगी। आज गरुड़ भगवान जब नहीं मानते हैं तो भगवान भक्तों गरुड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। गरुड़ भगवान चलते जा रहे हैं, लेकिन गरुड़ की चाल भक्तों भगवान के मन को नहीं भा रही है। भगवान गरुड़ से कहने लगे, अगर इसी प्रकार से चलोगे तो मैं अपनी बहन की लाज को नहीं बचा पाऊंगा और संसार में मेरी हंसी हो जाएगी। गरुड़ से भगवान कहने लगे, अरे धीरे माती चालाओ ए गरुड़, अरे धीरे माती चालाओ गरुड़ा मेरे भाई, धीरे माती चालाओ। अरे धीरे माती चालाओ गरुड़ा मेरे भाई, धीरे माती चालाओ। अरे धीरे माती चालाओ गरुड़ मेरे भाई, कारज भी तो जाई। अरे धीरे माती चलाओ गरुड़ मेरे भाई, कारज भी तो जाई। अरे भरी सभा में खड़ी द्रौपदी, अरे भरी सभा में खड़ी द्रौपदी, देखो तो वही की लाज बची जाई। धीरे माती चलाओ गरुड़ मेरे भाई, धीरे माती चलाओ। आज भक्तों गरुड़ कहने लगे, प्रभु मैं धीरे नहीं चल रहा हूं, आपको पता है। अरे मन से तो हम चलें सवाए, पवन से जाए रहे चारी गुने। अरे मन से तो हम चलें सवाए, पवन से जाए रहे चारी गुने। प्रभु यह चाल जब मन न भावे, प्रभु यह चाल जब मन न भावे, तो दूसरी चाल कहाँ से अब लाई। धीरे माती चलाओ गरुड़ मेरे भाई। आज भक्तों भगवान गरुड़ से कहने लगे, तुम नहीं पहुंच पाओगे समय पर। अरे तुम तो गरुड़ जी बाद में आइयो, अरे तुम तो गरुड़ जी बाद में आइयो। हम हसनापुर रहे हैं सिधाई। धीरे माती चलाओ गरुड़ मेरे भाई, धीरे माती चलाओ।
आज भक्तों भगवान गरुड़ से कहने लगे तुम नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा करो मैं यहाँ से अंतर्ध्यान हो रहा हूँ और तुम बाद में हस्तिनापुर आ जाना। अरे अंतर्ध्यान भाई यदुराई, अरे अंतर्ध्यान भाई यदुराई, प्रकट भाई हसनापुर जाई। आज भक्तों भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जा करके हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। आज भगवान ने देखा कि दुशासन मदिरा का पान किए हुए भक्तों द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। भगवान जब देखते हैं कि द्रौपदी एकाग्र मन को कर करके हमारे चरणों में लगाए हुए हैं भक्तों, आज उसी साड़ी में भगवान अपने पीतांबर का भक्तों छोर जोड़ देते हैं। दुशासन साड़ी को खींच रहा है। यहां तक भक्तों बताया गया है कि भगवान की रानियों के 16,108 रानियां भगवान की थी, उनके भक्तों साड़ी के बक्से खाली हो गए। आज दुशासन साड़ी को खींचता हुआ जा रहा है, उसे यही नहीं पता है कि मैं इतनी लंबी साड़ी को खींच रहा हूं। खींचते खींचते भक्तों दुशासन थक जाता है। अरे खींचत खींचत हारो दुशासन बाला जाको राहो नाय, अरे खींचत खींचत हारो दुशासन बाला जाको रहो नाय। ये लीला कैसी न्यारी है, बंसी के बजैया श्याम कन्हैया, लीला न्यारी है कन्हैया, लीला न्यारी है। आज भक्तों दुशासन नहीं समझ पा रहा है कि ये इतनी लंबी साड़ी कैसे हो गई। आज जब 16,108 रानियों के भक्तों बक्से खाली हो जाते हैं तो लास्ट में भगवान अपना पीतांबर लगा देते हैं। जब दुष्ट दुशासन के हाथों में पीतांबर आ गया, समझ गया कि भगवान यहाँ पर आ चुके हैं। आज दुष्ट दुशासन समझ गया कि यहाँ पर भगवान का आगमन हो चुका है, अब द्रौपदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्तों इधर भगवान अपनी बहन की भक्तों लाज बचाते हैं, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आज कौरव देखते हैं कि ये कितनी लंबी साड़ी हो गई। दुशासन कहने लगा अगर अब आप कोई लोग भी इस साड़ी को खींचने का प्रयत्न करोगे तो सुदर्शन चक्र के द्वारा मारे जाओगे सभी लोग। आज भगवान ने भक्तों द्रौपदी की लाज को बचाया।
भगवान द्रौपदी को भक्तों अपनी बहन मानते हैं और द्रौपदी भगवान को भैया मानती है। भक्तों, भगवान को जो भी व्यक्ति जिस भाव से देखता है उस भाव से उसे स्वीकार करते हैं। इधर भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इधर गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भक्तों भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। आज छठा दिवस है। आज नारद बाबा भक्तों कंस के पास जाते हैं और कंस से कहने लगे, ये कंस, तू इतना उदास में क्यों बैठा है? आज कंस कहने लगा, मैं क्या बताऊं, मुझको लग रहा है कि मेरा जो काल है मुझसे बहुत बलवान है। नारद के नाम पर उसी समय फरमान गया, नंद के नाम पर उसी समय फरमान। आज भक्तों नारद बाबा बताते हैं कि उस नंद के छोरे को और सभी यदुवंशियों को जेल में डालने का कारण मैं बता रहा हूं तुमको। कमल के पुष्प मंगवाओ और कमल के पुष्प मिलेंगे यमुना जी में, और उस यमुना जी में कालिया नाग रहता है। उसके रहते हुए पुष्प मिल नहीं पाएंगे, और जब पुष्प नहीं मिलेंगे तो तुमको मौका मिल जाएगा नंद बाबा और सभी यदुवंशियों को जेल में बंद करने का। पढ़ते ही फरमान को लगे कांपने नंद, देख मौत दोनों तरफ हुई बोलती बंद। आज भक्तों नंद बाबा जब उस चिट्ठी को पढ़ते हैं कि कंस ने कमल के पुष्पों को मंगाया है, अगर पुष्प नहीं लेकर के जाऊंगा तो हम सभी यदुवंशियों को जेल में डाल देगा, और अगर पुष्प लेने जा रहा हूं तो वहां पर कालिया नाग रहता है। दोनों तरफ मौत दिखाई दे रही है। भक्तों आज नंद बाबा बहुत परेशान हो गए। भक्तों इतो दास बैठी हुई सिसक रही थी मात, उसी समय गौपाल ने माखन मांगा हाथ। आज मैया यशोदा भी भक्तों बैठी हुई रो रही हैं। इधर भगवान आते हैं। भगवान कहने लगे, मैया मुझे माखन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आज भक्तों मैया रोती हुई कहने लगी, बेटा माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। मैया कहने लगी, बेटा आज मेरे हाथों से अंतिम दिन तू माखन मिश्री को खा ले। मैया बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को।
कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़े भी रोटी को। अंतिम दिन बोली ओ बेटा खा ले तो माखन मिश्री को। कल से क्या पता भी तरसना पड़े मुझे भी माखन मिश्री को। आज मैया कहने लगी बेटा आज मेरे हाथों से तू अंतिम बार माखन मिश्री खा ले। कल से हो सकता है कि रोटी के लिए भी तरसना पड़ जाए। आज जब तो भगवान इतनी बात सुनते हैं मैया को रोता हुआ देखते हैं। भगवान कहने लगे मैया क्या बात है। आज भक्तों मैया यशोदा कहने लगी अरे बेटा कुछ बात ही ऐसी है कि कल के बाद ये दही दूध मुझको देखने को भी नहीं नसीब होगा। इस दूध दही या माखन से शायद अब ना भेंट हो कभी। इस दूध दही या माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। बाबा जी बंधे कहीं होंगे यह मैया बंधी कहीं होगी। इस दूध दही या माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। बाबा जी बंधे कहीं होंगे यह मैया बंधी कहीं होगी। आज मैया यशोदा कहने लगी बेटा कुछ बात ही ऐसी है कि कल से हम सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे। दही दूध नसीब नहीं होगा इसलिए आज तुम अंतिम बार मेरे हाथों से माखन मिश्री को खा लो लाला। यह अधीरता से भरे सुने मातु के बैन। बालकपन को भूल कर उमड़े करुणा नयन। इधर भक्तों मैया की इतनी बात को सुनकर के भगवान गुस्से में आ जाते हैं। सभी भक्त लोग 2 बार प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे क्योंकि सभी को नींद आने लगी है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हमको दिखाई नहीं देता है। हम लोग इसीलिए इतने ऊंचे पर बैठते हैं जिससे हमको वहां तक सब दिखाई दे रहा है कि कौन क्या कर रहा है। सभी भक्त लोग 2 बार प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। मन भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। सभी लोग बोलेंगे भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है प्रभु का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है।
हरि का प्यारा नाम है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कथा में भक्तों पता है नींद क्यों आती है? क्योंकि जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर नींद जरूर आएगी। ऐसा भक्तों बताया गया है कि भगवान की कथा से नींद को बहुत बड़ी दुश्मनी है। भक्तों नींद को पता है अगर मनुष्य भगवान की कथा श्रवण कर लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। नाच नौटंकी में आपने देखा होगा कि किसी को भक्तों नींद नहीं आती है, और इस घोर कलयुग में हमने देखा है कि जहां पर कथा भागवत होती है, भगवान की कथा होती है, वहां पर श्रोताओं की संख्या कुछ कम रहती है। भक्तों अगर नाच नौटंकी ड्रामा होने लगे तो वहां पर बैठने की जगह नहीं बचती है। ऐसी विडंबना है भक्तों हमारे भारत देश की। बताया गया है भक्तों आगे बहुत बुरा समय आने वाला है। भारत मैहा छाई रही हैं काली घटा, भारत मैहा छाई रही हैं काली घटा। भारत में छाई जई हैं काली घटा, भारत में छाई जई हैं भारत मैया छाई जई हैं काली घटा। काली घटा भैया काली घटा, काली घटा भैया काली घटा, भारत में छाई जई हैं काली घटा। कथा भागवती मनहु न भावै, कथा भागवती कथा भागवती मनहु न भावै, नाचो नौटंकी तहाँ घरू भरी डटाओ। अरे नाचो नौटंकी तहाँ घरू भरी डटा, भारत में छाई जई हैं काली घटा, भारत में छाई जई हैं काली घटा। भारत मैया छाई रही काली घटा, काली घटा हाँ काली घटा, काली घटा भैया काली घटा। भारत मैया छाई रही काली घटा, भारत में छाई रही हैं काली घटा, भारत मैया छाई रही काली घटा। इसलिए हम आप सभी लोगों को क्या करना है भक्तों इस काली घटा से बचने के लिए? हरि हर बोलो मेरे भाई, हरि हर बोलो मेरे भाई, दुख की